नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संसद से आ रही है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर हंगामा कर रहा है। हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी यहां पर सत्ता पक्ष के सांसदों से हाथापाई पर भी उतर आए। बीजेपी ने काफी गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं। राहुल गांधी पर संसद में गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है और संसद से सड़क तक जो विपक्ष हंगामा कर रहा है उसकी गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी और जिसके बाद यूपी विधानसभा के जो सत्र था उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो किस तरह से विपक्ष अंबेडकर को लेकर हंगामा कर रहा है, राजनीति कर रहा है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, आज तो हद ही हो गई। विपक्ष जिस तरह से अंबेडकर को मुद्दा बनाकर सियासत कर रहा है, उसके बाद यहां पर कह सकते हैं कि एक तरह से विपक्ष का जो चेहरा है वो खुलकर सामने आया है। देखिए, एक सिंपल और साधारण एकदम बिल्कुल क्लियर बात है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश की धरोहर हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ साथ किसी एक पार्टी विशेष के भी नहीं है। लेकिन जो अंबेडकर जी को लेकर राजनीति अब खेली जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का, जिसका वीडियो लगभग 549 सेकंड का वीडियो है, तकरीबन 1.5 घंटे का वीडियो है, उस वीडियो में से मात्र 12 सेकंड का एक क्लिप काटकर कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जगह जगह पर पोस्ट किया जा रहा है और उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है और जो बवाल मचा हुआ है उसके क्रम में राहुल गांधी जब अपना प्रदर्शन आज कर रहे थे अपनी बहन प्रियंका वाड्रा और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसदों के साथ, तो उस दौरान जब उन्होंने मकर द्वार से प्रवेश करने की कोशिश की 11 बजे के आसपास, तो उस दौरान उनकी दोनों ही पक्षों की ओर से, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद आपस में टकराए, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो सांसद पीछे जाकर जब गिरे तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सांसद जो हैं प्रताप सारंगी, जो कि ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं, उनके ऊपर वो व्यक्ति गिरे, वो सांसद गिरे, जिसकी वजह से बालासोर के सांसद को चोट लगी और प्रताप सारंगी घायल हुए, उनके सिर में चोट लगी है। इसके साथ ही साथ यहां फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत हैं जो बीजेपी सांसद हैं, वो भी घायल हुए हैं। ये धक्का मुक्की पूरी तरीके से सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि अब अहंकार हमारा अपनी चरम सीमा पर है, इसीलिए जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी आवाज में वो बुलंदी नहीं है कि हमारी आवाज को विपक्ष के साथ साथ पूरा पक्ष भी सुन सके, पूरा देश सुन सके, तो हम हाथापाई करेंगे। जो गांधी की दुहाई देते हैं वही आज हाथापाई पर उतर आए हैं। बिल्कुल अखिलेश, ये एक तरह से विपक्ष की हताशा को भी दिखाता है। जब उसे जीत नहीं मिल रही है, चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, शायद ये भी एक वजह है कि अब उसे एक ऐसे मौके की तलाश थी। वो मौका उसे अमित शाह के बयान के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन अमित शाह के बयान को ही यहाँ पर मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी भी जो है वो भी जोर आजमाइश कर रही है, जिसकी तस्वीर आज यूपी विधानसभा में भी देखने को मिली, जहां पर सतीश महाना ने जो तेवर दिखाए उसके बाद उन्होंने बता दिया कि अब यहां पर विपक्ष की एक नहीं चलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल खुद शाम को अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें साफ तौर पर कहा कि जो मात्र 12 सेकंड का वीडियो आप प्रसारित कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा वीडियो प्रसारित करिए, पूरे वीडियो को जनता के सामने रखिए और अगर जनता के अनुसार यह गलत लगता है तो माना जाएगा। दूसरी चीज ये बात कही थी, केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था कांग्रेस की ओर से और कहा गया था कि रात के 12 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं, अगर आपको इससे खुशी मिलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे को व्यक्तिगत रूप से खुशी होती है, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे इस्तीफा देने के बावजूद भी आप अगले 15 सालों तक सत्ता में कभी आ नहीं पाएंगे। यह कहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार अपनी एक तस्वीर वायरल कर रहे हैं। 2 फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली है और साथ ही ट्वीट कर लिखा उन्होंने कि जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। आज तो जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। यह भाजपा की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दमित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस बद मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। जब इस तरीके की बात कर रहे हैं
जो समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडीए के हम ही करता धरता हैं, पीडीए के हम ही भगवान हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पीडीए की नीति अपनी शुरू की और लगातार जनता के बीच में यह संदेश दिया कि संविधान खतरे में है, जबकि संविधान खतरे में कहीं नहीं था, बल्कि इनकी कुर्सी खतरे में थी। हालांकि इनका पीडीए का जो नारा था उसका असर पड़ा और यूपी में उन्हें 37 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, जितनी सीटें खुद मुलायम सिंह के सरकार में या उनके समय में नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पे एक विपक्ष की तरफ से उस टाइम नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज जो यूपी विधानसभा में देखने को मिला, सतीश महाजन माफ कीजिएगा सतीश महाना जी जो थे वो काफी यहाँ पर अग्रेसिव मूड में नजर आए और उन्होंने विपक्ष को काफी खरी खोटी भी सुनाई। बिल्कुल, देखिए जैसे ही सतीश महाना जी आज संसद अपने विधानसभा में एंट्री की उन्होंने, और जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने अपनी जोरदार आवाज उठाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि मैं अपनी बुलंद आवाज उठाऊंगा और उसके बाद पूरी तरीके से जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी कोई मंशा नहीं है यहां पर चर्चा करने के लिए। माता प्रसाद पांडे ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा ने अंबेडकर जी का पूरी तरीके से अपमान किया है और देश का अपमान किया है, और साथ ही पीडीए के भगवान हैं। अंबेडकर जी को उन्होंने पीडीए का भगवान बोला। क्या पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो आप बात कर रहे हैं केवल उसी के भगवान हैं? अंबेडकर जी तो पूरे संविधान के जब निर्माण हो रहा था तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। भाई आपको जो लिखना है उसके आप अध्यक्ष हैं, और पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई थी और अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। और अंबेडकर जी पूरे देश की धरोहर हैं, आप अकेले अपनी धरोहर करने को कह रहे हैं। और उनका भी यह कहना है कि जब आप यहां पर पूरी तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और अंबेडकर जी को लेकर अपनी बात कह रहे हैं, सतीश महाना ने कहा कि अंबेडकर जी का कोई अपमान तो नहीं हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस दौरान विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद विधायक थे वो सब के सब वेल में आ गए और वहां पर नारे लगाने लगे, जय भीम, और अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान करने लगे। और उस दौरान नाचते हुए भी ये वेल में नजर आए हैं। सतीश महाना ने खुद कहा कि आप लोग इस तरीके से अंबेडकर जी की तस्वीर को आड़ा तिरछा लेकर, एक विधायक महोदय जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने तो उल्टी तस्वीर पकड़ी हुई थी। उन्हें अपने प्रदर्शन के दौरान यह मतलब नहीं है कि हम अंबेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। और पूरी तरीके से सतीश महाना ने साफ तौर कहा कि आपने जिस तरीके से यहां पर हंगामा किया है और जिन विषयों पर आज चर्चा होनी थी, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जो अगले महीने लगने वाला है, 13 जनवरी से महाकुंभ लगने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। उस पर चर्चा करने तक के लिए विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से सतीश महाना को बार बार निवेदन भी करना पड़ा। और उसके अलावा 11 पॉइंट्स बताए गए थे कि इन 11 पॉइंट्स पर स्थगन की कार्यवाही की जाए और स्थगन की कार्यवाही करने से पूर्व उस पर चर्चा होनी चाहिए। और सतीश महाना ने कहा कि आज से पहले कभी नहीं हुआ कि जितने पॉइंट्स आए हों उन सब पे चर्चा हो, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स पर यानी कि 11 के 11 पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आप आइए, चर्चा करिए, स्वागत है आपका। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तमाम लोगों के नाम भी पुकारे गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चर्चा नहीं की। सिर्फ वो राग अलापते रहे कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, जबकि पूरे के पूरे वीडियो में अंबेडकर जी का कहीं अपमान अमित शाह ने नहीं किया है। अखिलेश, यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, मान अपमान की बात कर रहा है, वो भी अंबेडकर की के नाम पर सियासत हो रही है, तो इसका मतलब इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है? देखिए, इनसे मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रेशर तो बनाए ही हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें अब एक बड़ा मौका तो मिला है। अब ये 27 का सत्ताधीश बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, वो उसी क्रम में इस चीज को भी अपनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने संसद में जब आपको अगर किसी बात को लेकर आप सहमत नहीं है पक्ष से या सरकार से सहमत नहीं है, तो उस पर चर्चा करने के लिए आपके पास तो द्वार खुला है। आप लोकसभा के सदस्य हैं, आप जाकर वहां पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन संसद को छोड़कर अखिलेश यादव यूपी चले आए हैं और यूपी में आकर अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। और उन्हीं के नेता अतुल प्रधान कल जब विधानसभा में अपना हो हंगामा कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ऐसे संसद में उनकी पत्नी डिंपल यादव ने मोर्चा संभाल रखा है।
बिल्कुल कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन संसद में कोशिश नहीं की है, क्योंकि संसद के जो पूरा का पूरा वो वहां का क्षेत्र है उसके बाहर किया है इन्होंने। लोकसभा या राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर अलग से चर्चा नहीं की गई है, और लोकसभा में यदि इसका विद्रोह आपको करना था या विरोध करना था तो आपको उसी समय करना चाहिए था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, लेकिन वहां कुछ नहीं करना था क्योंकि इन्हें भुनाना था। और आज सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर विधानसभा तक हो हंगामा करना पड़ रहा है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी होना था, कल भी चर्चा की जानी थी, जो अनुपूरक बजट पेश किया गया था परसों विधानसभा में, उस पर भी चर्चा की जानी थी, लेकिन उस पर भी चर्चा करने की बजाय कुछ और ही विषयों पर चर्चा की गई। और अतुल प्रधान जो सबसे ज्यादा अपने आप को आक्रामक अंदाज में लेकर आए और आज जगह जगह पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं अंबेडकर जी की तस्वीर को लेकर, उनको भी पूरी तरीके से मजबूरन सतीश महाना को यह कहना पड़ा कि अगर आप शांत नहीं होंगे, अगर आप इसी तरीके से अनर्गल बातों का प्रयोग करते रहेंगे या अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे तो आपको बाहर करना पड़ेगा। और अंततः सतीश महाना ने यह खुद कहा कि अब इनको उठाकर बाहर फेंक दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था वो विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज नहीं होना चाहिए था, इसी वजह से यह कार्यवाही करनी पड़ी है। और फिलहाल अंबेडकर जी को मुद्दा बनाकर विपक्ष पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 2027 का चुनाव यूपी में देखने की कोशिश कर रहा है, और केंद्र में जब ये इनके हाथ कुछ नहीं लगा तो गाल बजाने का काम कर रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो कई जरूरी काम होने थे वो नहीं हुए, और अंबेडकर के नाम पर जो सियासत विपक्ष कर रहा है, पूरा जो 2 दिन का जो सत्र था वो इस हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं पार्लियामेंट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी शर्मनाक है। विपक्ष जो है पूरा लामबंद होकर, एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहा है और जमकर राजनीति कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।